हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट बहुत करीब आ रही है। आज 18 मई है और 20 मई को यानी ठीक 2 दिन बाद आपके रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाएंगे, यानी आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बार जब से एग्ज़ाम फॉर्म आउट हुए तभी से कुछ विवादों को लेकर के चर्चा में रहे। डिजी लॉकर को इंट्रोड्यूस किया गया, टाइम हर बार की जगह कम दिया गया, एप्लीकेशन प्रोसेस भी थोड़ा सा अलग था, एप्लीकेशन फॉर्म में लाइव फ़ोटो जैसे चेंजेस हमें देखने को मिले। जाहिर सी बात है, कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया है तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो गई। प्रॉब्लम ज़्यादा तब खड़ी हो गई तब वो डिजी लॉकर में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर उनका इनवैलिड बता रहा है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो स्टूडेंट्स के फेस करनी पड़ी हैं। मेरे पास भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं, तो ये कलेक्टिव आंसर सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी परेशान हैं उनके लिए है। और फिर ऐसे में यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे ये न्यूज़ भी फैल रही है कि हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए क्योंकि एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी। तो स्टूडेंट मन जो है लालची है इस बात को लेकर के कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, हमें थोड़ा टाइम और मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। फिर बीच में एनटीए के द्वारा नीट के पेपर को कैंसिल किया गया, जो भी इश्यूज रहे। तो फिर नई डेट 21 जून दी गई, तो वहाँ पर भी सवाल खड़े हुए कि क्या 22 जून को एग्ज़ाम हो पाएगा। तो आज के सेशन में इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और क्या एग्ज़ाम की डेट जो है फॉर्म भरने की वो आगे बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में इस समय चल रही हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें। अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के थोड़ा से भी सीरियस हैं तो ऐसे वीडियोस आप बिल्कुल भी ना देखें। मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन इसका मोटिव ये है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लोग व्यूज़ के लिए नए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो नीट का कुछ पढ़ाते भी नहीं हैं वो भी बनाए जा रहे हैं नए वीडियोस नेट को लेकर के, नीट को लेकर के। तो उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको केवल अपनी पढ़ाई करनी है, जो आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ कंटेंट है उसको देखिए आप। सबसे पहला सवाल ये आता है कि फॉर्म भरने में जो समस्या आ रही है उसका हम क्या समाधान करें। ये मेरे पास यूजीसी की वेबसाइट खुली हुई है, एनटीए नेट की। इस पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर एक नोटिस अभी 14 तारीख को इन्होंने रिलीज़ किया था, सेकेंड एडवाइजरी फॉर कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ यूजीसी नेट जून 2026। आप इसे जैसे ही ओपन करेंगे एक नोटिस आपके सामने खुल जाएगा। इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि 20 मई को एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होने बंद हो जाएंगे, विंडो बंद हो जाएगा, तो आप कृपया उससे पहले फॉर्म भरें अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है कि प्लीज़ जब आप फॉर्म भरें तो अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, सब्जेक्ट ऑप्टेड, एग्ज़ाम सिटी, ये सब सही से आप चूज़ करें, केयरफुली चूज़ करें। इसका मतलब ये है कि बाद में हो सकता है आपको इन्हें एडिट करने का मौका भी ना दिया जाए। फिर उसके बाद में चूंकि प्रोसेस इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, डिजी लॉकर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने प्रोसीजर बताया है कि आपको कैसे कैसे करके वन बाय वन सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले पोर्टल खोलना है, फिर डिजी लॉकर में अगर आप पहले से है आपका डिजी लॉकर तो आप क्लिक टू प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिजी लॉकर कैसे बनाना है, एग्जिस्टिंग यूजर्स को क्या करना है, इन्होंने सारी चीज़ें बेसिकली आपको बताई हैं कि आप फॉर्म भरने तक पहुंच जाएं, वहां तक आप क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ बताइए। देखो पूरा प्रॉपर फ्लो चार्ट बना करके बताने की कोशिश करी है। तो ऐसा नहीं है कि एनटीए जो है वो आपको परेशान करना चाहता है। पहली चीज़ तो ये जो डिजिटल डिजी लॉकर वाली चीज़ अपनाई गई है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सब प्रमोट करना चाहते हैं ना हम, हर चीज़ डिजिटल हो, आपके लिए भी ईजी हो कि आप एक बार ही अपनी डिटेल्स फिल करें, इसलिए करवाया जा रहा है ना कि स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए। और जब भी कोई नई चीज़ आती है तो डेफिनेटली परेशानी होती है। आपने भी जब पहली बार पढ़ना शुरू किया था आपको भी बहुत परेशानी हुई थी। शुरुआत किसी भी चीज़ की होती है वो मुश्किल होती है, तो हाँ यहाँ मैं एग्री करती हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान हुए हैं। ऐसे में एक चीज़ जो की जा सकती है कि एग्ज़ाम फॉर्म जो फॉर्म है, फॉर्म डेट है एग्ज़ाम की, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है। हर बार थोड़ा एक्सटेंड होता है, मे बी इस बार एक्सटेंड हो जाए। काफ़ी सारे रीज़न है, एक तो पहले से टाइम कम दिया है, दूसरा रीज़न है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेंज कर दिया है। तो ये हम एनटीए से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर लास्ट टाइम तक ऐसा कोई इशू आता है, फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है उसे एक्सटेंड करें। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप 2-3 बार कोशिश कर चुके हैं फिर भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी साइबर कैफ़े में जा कर के फिल करें। जो भी परेशानी आ रही है वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है जो खुद से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, यही प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जब साइबर कैफ़े गए तो बहुत भली बात ही उन्होंने फॉर्म भर दिया। तो आप ये एक चीज़ जो है वो ट्राई कर सकते हैं। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। नहीं, नो, बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई चांसेस नहीं है।
ऐसे ख्याली पुलाव आप दिन में पकाना बंद करें और अपनी पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई ऐसा बोल भी रहा है तो आप उससे इस कान से सुन के इससे निकालना दूर, आप सुने भी ना, आप केवल अपने कंटेंट पर ध्यान दें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये 4-5 दिन, यही 5-10 दिन है आपकी पढ़ाई के पीक के, अगर ये आपने निकाल दिए तो फिर 30 से 20 दिन बचेंगे आपके पास में। अभी 30 दिन है, फिर 20 ही दिन बचेंगे, तब आप और डिप्रेशन में आ जाएंगे कि टाइम मैंने क्यों ख़राब किया। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइम को ज़ाया ना करें, उड़ता जा रहा है टाइम, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। क्या पता अगली बार क्या सिचुएशन हो, अब एग्ज़ाम कैसा हो, कितना हार्ड हो, कुछ भी हो सकता है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी कीजिए, इन आलतू फालतू की बातों पर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। फॉर्म भरने की जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी, चीज़ें थी, वो सब मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और फॉर्म भरने में अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं लिंक बता देती हूँ आपको कि कहाँ से जो है आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए, फर्स्ट लिंक है, इसको ओपन करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, रजिस्टर अगर कर चुके हैं तो ये लॉगिन करने के लिए, बहुत इजीली आप फॉर्म भर देंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू फिल फॉर्म स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी काफ़ी इश्यूज हो रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, तो उसके लिए भी मैंने चीज़ें आपको पहले क्लियर कर दी हैं। फिर से बता देती हूँ, अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके पास इस फाइनेंशियल ईयर का यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी से आते हैं तो ठीक है, वो आपका बना हुआ है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ये चाहते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन बेसिकली अगर आप चाहते हैं फॉर पेपर 1 कि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, बस भाई हम बैठ जाएं, पढ़ लें, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई मूवीज से पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पढ़े, करंट अफेयर पढ़े, बुक पढ़े, इन सब चीज़ों से अगर आप भी परेशान हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उड़ान बैच, एक्सक्लूसिव बैच है फॉर पेपर 1, क्रैश कोर्स है। अभी इस पर 50% ऑफ आपको मिलेगा। जो आपको ये कूपन दिख रहा है, 50% ऑफ का कूपन जो है आप इसको लगा सकते हैं, और लगाने के बाद में आप देखेंगे कि प्राइस जो है जस्ट हाफ हो चुकी है इसकी। ठीक है, तो ये आपको ऑफर अवेलेबल है। अगर आप विजन जेआरएफ का ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ से आप एनरोल इसके लिए कर सकते हैं। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के भी कोर्सेज हमारे लिए आपके लिए अवेलेबल है हमारे पास में। तो आपकी जो ये मेंटल वर्क है, इस ये आप हमें दे दीजिए, आप ओनली पढ़ने का काम कीजिए। जो ये इधर मेंटल मैराथन है कि ये ढूंढना, वो करना, वो कंटेंट लाना, 4-5 किताबों से, वो काम हम आपके लिए कर देंगे, आप बस बैठ के पढ़ाई कीजिए। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आने वाले एग्जाम टाइम में अगर आप चाहते हैं आपसे मिस ना हो तो सब्सक्राइब टू विजन जेआरएफ एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।